स्टाइल ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। मैं आदित्य और आप देख रहे हैं स्टाइल ऑफ लिविंग। आज हम बादलों पर चर्चा करेंगे। बादल कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और बादलों का महत्व। तो देखते रहिए स्टाइल ऑफ लिविंग। बादल कैसे बनते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया जटिल है और इसमें वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन की प्रक्रिया शामिल होती है। यहाँ बादल बनने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन। पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल स्रोत जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और पौधों से जलवाष्प वायुमंडल में उठता है। जब सूरज की ऊष्मा जल को गर्म करती है तो ये जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प छोड़ते हैं। वायुमंडल में उठाव अपलिफ्ट। जलवाष्प हवा के साथ मिलकर ऊपर उठता है। ये हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इसे संवहन कन्वेक्शन कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव और तापमान के अंतर के कारण हवा ऊपर उठती है। यह उठाव विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे पहाड़ियों और पर्वतों के कारण उठने वाली हवा, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, वायुमंडलीय अस्थिरता, आर्द्र और शुष्क हवा का मिलना। संघनन कंडेंसेशन। जब वाष्पित जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर उठता है तो तापमान में कमी आती है। उच्च ऊंचाई पर तापमान कम होता है। औसत तापमान ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब वायुमंडलीय जलवाष्प का तापमान औसत तापमान, वह तापमान जिस पर जलवाष्प संघनित होकर जल बूंदों में बदल जाता है, तक पहुंचता है तो संघनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन नाभिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। संघनन के लिए वायुमंडल में धूल, धुआं, समुद्री नमक आदि सूक्ष्म कणों की आवश्यकता होती है। ये कण जलवाष्प को संघनित होने में सहायता करते हैं। बादल का निर्माण। जब जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों या बर्फ के कणों में बदल जाता है तो ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बादल बनाते हैं। तापमान, ऊंचाई और वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर बादल विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर पर बनने वाले बादलों की संरचना और विशेषताएं अलग अलग होती हैं। वर्षा प्रेसिपिटेशन। जब जल की बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। अगर तापमान ठंडा है तो ये बूंदें बर्फ के रूप में गिरती हैं। गर्मी के समय ये बूंदें वर्षा के रूप में गिरती हैं। बहुत ठंडे और अस्थिर मौसम में ओलावृष्टि भी हो सकती है। बादल बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे मौसम और जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बादल के प्रकार। बादल कई प्रकार के होते हैं और इन्हें मुख्यतः उनकी ऊंचाई और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नीचे बादलों के प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है। ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार। 1. निम्न स्तर के बादल। ये बादल जमीन से 2000 मीटर 6500 फीट तक की ऊंचाई पर होते हैं। स्ट्रेट्स। ये धुंध के समान होते हैं और पूरे आकाश को ढक सकते हैं। ये ग्रे रंग के होते हैं और हल्की बूंदाबांदी या हल्की बर्फबारी ला सकते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये बिखरे हुए सफेद या ग्रे रंग के बादल होते हैं। ये अक्सर ठंडे या ठंडे क्षेत्रों में देखे जाते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी कर सकते हैं। 2. मध्य स्तर के बादल। ये बादल 2000 मीटर से 7000 मीटर 6500-23000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। अल्टोक्यूमुलस। ये सफेद या ग्रे रंग के बिखरे हुए बादल होते हैं। ये आमतौर पर अच्छी मौसम स्थितियों का संकेत देते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान का संकेत भी हो सकते हैं। अल्टोस्ट्रेट्स। ये हल्के ग्रे रंग के बादल होते हैं जो पूरे आकाश को ढक सकते हैं। ये बादल सूरज को ढक सकते हैं और कभी कभी हल्की बारिश ला सकते हैं। 3. उच्च स्तर के बादल। ये बादल 7000 मीटर से ऊपर 23000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। सिरस। ये पतले और रेशेदार बादल होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ये अक्सर अच्छी मौसम स्थितियों का संकेत देते हैं और सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं। सिरोस्ट्रेट्स। ये पतले सफेद बादल होते हैं जो सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर एक हल्का घेरा बना सकते हैं। ये आमतौर पर खराब मौसम का संकेत होते हैं। सिरोक्यूमुलस। ये छोटे सफेद बादल होते हैं जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये एक अद्वितीय पैटर्न बनाते हैं और आमतौर पर अच्छी मौसम स्थितियों का संकेत होते हैं। विशेष प्रकार के बादल। क्यूमुलस। ये सफेद और फूले हुए बादल होते हैं जो अक्सर नीले आकाश में दिखाई देते हैं। ये आमतौर पर अच्छे मौसम का संकेत होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़े और भारी बारिश वाले बादल में बदल सकते हैं। क्यूमुलोनिम्बस। ये बड़े और ऊंचे बादल होते हैं जो तूफान, गरज और बिजली चमकने का संकेत देते हैं। ये बहुत अधिक वर्षा और ओलावृष्टि कर सकते हैं। निम्बोस्ट्रेट्स। ये घने और गहरे रंग के बादल होते हैं जो लगातार बारिश या बर्फबारी करते हैं। ये आमतौर पर विस्तारित अवधि के लिए भारी बारिश का संकेत होते हैं। बादलों के इन प्रकारों को जानने से मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है और हमें ये समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी के वातावरण में विभिन्न प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। बादल का महत्व। बादल का वातावरण, जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक महत्व है। बादल के महत्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। जलवायु और मौसम में भूमिका। बादल वर्षा के मुख्य स्रोत होते हैं। विभिन्न प्रकार के बादल अलग अलग प्रकार की वर्षा लाते हैं, जैसे कि निम्बोस्ट्रेट्स बादल लगातार हल्की बारिश लाते हैं, जबकि क्यूमुलोनिम्बस बादल भारी बारिश और तूफान ला सकते हैं। बादल सूरज की किरणों को परावर्तित करके दिन के समय तापमान को नियंत्रित करते हैं।
वे रात के समय ऊष्मा को धरती की सतह पर रोके रखते हैं, जिससे रात का तापमान अपेक्षाकृत कम नहीं होता। बादल सौर ऊर्जा को परावर्तित और अवशोषित करते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। बादल पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका। बादल जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में जलवाष्प एकत्र करते हैं और संघनन के माध्यम से वर्षा के रूप में उसे वापस पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। वर्षा और हिमपात से जल स्रोत बनते हैं, जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ऊर्जा संतुलन। बादल सूरज की किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करते हैं। वे सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित भी करते हैं, जिससे सतह का तापमान नियंत्रित रहता है। बादल वायुमंडल में ऊष्मा को रोके रखते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान स्थिर रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव। बादल वायुमंडल में धूल और अन्य प्रदूषकों को सोखकर वर्षा के माध्यम से उन्हें साफ कर देते हैं, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहता है। बादल ओजोन परत की रक्षा करते हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक महत्व। बादल प्राकृतिक सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बादलों का रंग बदलना और आकृतियां बनाना अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। बादल साहित्य, कला और संगीत में प्रेरणा का स्रोत होते हैं। कविताओं, चित्रों और गीतों में बादलों का वर्णन व्यापक रूप से किया जाता है। कृषि में महत्व। बादल वर्षा के माध्यम से कृषि के लिए आवश्यक जल प्रदान करते हैं, जिससे फसलें उगाई जा सकती हैं। बादल वर्षा से मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। बादल का ये बहुआयामी महत्व पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है।